नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भैया दूज की। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी जिसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं बहन के घर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी अमीर बहन के घर क्या लेकर जाएगा, उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी माँ मान जाती है। जब वह अपने बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे नदी मिली। तो नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, तब मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे जाने के लिए रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। तब सांप बोला, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूँगा। तब भाई कहता है कि पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, भाई दूज का टीका लगवा लेने दो, तब मुझे डस लेना। तब सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में शेर मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारा काल हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने उसे भी कहा कि मुझे बहन से टीका लगवा लेने दो, लौटते वक्त मुझे तुम खा लेना। शेर भी उसे जाने का रास्ता दे देता है। भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वो सूत जब तक जुड़ नहीं जाता वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर बहन कोई जवाब नहीं देती है तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसीलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है। इसी बीच बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। तब वह दौड़कर आती है और भाई को आवाज़ देती है और उससे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर ले जाती है और जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है, कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। फिर ना तो चौका सूखता है और ना ही घी में चावल पकते हैं। इधर भाई को जोर की भूख लगती है और वह अपनी बहन से कहता है कि बहन, भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है कि मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। तब भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पका है। तू ऐसा कर, पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई तब वह भाई को भोजन करा के उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई अपनी बहन से बोलता है कि घर पर माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊँगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर बाकी के लड्डू अपने भाई को देकर विदा कर देती है। जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं, माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं, तो वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया था। तो वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है।
तो उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ देखती है। वह उससे पूछती है, मैंने जो लड्डू तुझे दिए थे वो तूने खाए तो नहीं? भाई कहता है कि मैंने अभी तक तो लड्डू नहीं खाए, वो इस पेड़ पर टंगे हैं। बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढे करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और भाई को सारी बात बताती है। तो भाई कहता है कि तूने मुझे एक बार मौत के मुंह से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को वादा करके आया हूँ। वह अपनी बहन को सारी बात बता देता है। दोनों वहाँ बैठकर बातें करते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। बहन कहती है कि मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर चली आती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब बहन पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है कि एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि या तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है, उसकी एक बहन है, वह अपने भाई को गालियाँ दे और भाई की शादी होने तक उसकी हर घात टाल देती है, तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़कर ले चलूँगी, पर रुक मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। वह भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही वह सांप भाई को डसने आता है तो बहन उसके आगे दूध का कटोरा रख देती है और भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे रास्ते में उसे नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को चुनरी चढ़ा देती है। नदी खुश होकर उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी समय बहन अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है कि तू इसको यहाँ क्यों लेकर आया? तब भाई कहता है कि माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं कि बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ, और वह अपने भाई को गाली देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले से ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत आग को बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन कहती है कि अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत ले जाओ, इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं कि भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरे में बैठता है बहन उसे गालियाँ देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है कि पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में जब भैया भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है और बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि उठने के पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ।
वरना वह फिर गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई मेहमान नहीं दिखता, तो वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है कि मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ घात डालनी थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा कर देते हैं और सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। इसी के साथ हमारी कथा समाप्त होती है। दोस्तों, सभी बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।